श्री गुरु चरण सरोज रज निज गुरु सुधार बरन रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तात स्वर गयप बरग सुख धरिय सुलाय शूलन ताहि सकल विधि जो सुफल सतसंग मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो तो दर्शन कर फिर बिहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम एक साथ स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लक्षण मात्र सत्संग से होता है। शक्ति अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर जय हो दत्तानंद मंदिर माई अति जे कर कहिया तो नाई सयन किए देखा कसी तेरी मंदिर महोन जी भवन उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों
से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया? श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरत कपित जन दीना, कीर्तन हरि करे हम परिजानी, साधु ते हो इनकार जहानी, तेरो धरे वचन सुनाए, सुन भीतन उचित आए, करके नाम पूछी पुसुलाई, जिसे कहो निश्चय कथा बुझाई, तो मैं हरे दास मैं कोई, मोरे हृदय प्रीति अच्छे होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करण बड़ भागी। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रघुनाथ जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सर्व राम कथानि जना, सुनत जो दर्शन को मगन सुमिरि गुण तब श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिम तक नहीं महो जीवन प्यारी, साकर करवो मोहि ज्ञानी अनंता, करहि कृपा भानु गुणनाता, तामत तनु कछुता धन नाही, तेन पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव रोस हनुमंता, जिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, है पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही प्रेम है।
परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन ही बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जब हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रघुनाथ जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे श्री स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय वचन कहे, शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सब मसक शरीरा रूप धरकर वहां गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी बैठी थी। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लगे है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। राम
श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय श्री